हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कृषि बिलों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं, वहीं इन सब के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसानों और राजनीतिक दलों के लगातार विरोध के बीच मानसून सत्र में संसद से पास किसानों और खेती से जुड़े बिलों पर अपनी सहमति दे दी। कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं आज बिलों के खिलाफ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कृषि बिलों के विरोध के बावजूद बीजेपी के साथ मजबूती से जेजेपी खड़ी रहेगी। दुष्यंत चौटाला जल्द अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। कृषि बिलों और गठबंधन पर हो सकती है चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के आवास पर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। शहीद भगत सिंह की जयंती को लेकर सीएम ने युवाओं को संदेश दिया। सीएम ने कहा कि युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता। सूबे के युवाओं ने अपनी मेहनत से विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देश में 60 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। वहीं अब तक 94,503 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। देश में 9,56,402 एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश में लगातार जारी है कोरोना की मार। पिछले 24 घंटे में 1,515 नए मामलों की पुष्टि। इसी के साथ मरीजों की संख्या 1,23,782 तक पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 1,307 लोगों की जान जा चुकी है। फरीदाबाद के 5 नंबर इलाके में 2 गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि मंदिर कमेटी की आपसी खींचतान के कारण दोनों गुटों में मारपीट हुई। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का किसानों द्वारा विरोध लगातार जारी है। बरौदा हल्के के गांव छिछड़ाना में किसानों ने अर्धनग्न होकर और काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों और एमएसपी को लेकर बरौदा हल्के के गांव कथूरा में ऐतिहासिक किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में दर्जन भर गांव और खाप के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पंचायत में सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। हरियाणा के मेवात में साल 2016 में हुए गैंगरेप और मर्डर केस के संबंध में जांच कर रही दिल्ली सीबीआई की टीम ने एक आरोपी रविंदर को गिरफ्तार किया। सीबीआई की टीम ने आरोपी को पंचकुला स्थित सीबीआई के कोर्ट के समक्ष पेश किया। सोनीपत के गांव बारौटा से 5 दिन पहले लापता हुए हलवाई का शव गांव जठेड़ी में धान के खेत में मिला। शव शक विक्षत हालत में मिला। स्थानीय लोगों की ओर से मिली सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिल समेत 3 आरोपियों को धर दबोचा है। जानकारी दें कि 26 सितंबर को करनाल पुलिस की क्राइम यूनिट एंटी ऑटो थेफ्ट टीम द्वारा गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। हाल ही में हुए किसान आंदोलन पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो किसानों का आंदोलन था उसमें कोई भी किसान निकल कर नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे किसान की समझ में ये बात आती जा रही है कि जो बिल है वो 100% किसानों के हित में है।
अकाली दल की हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के मामले में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस गठबंधन में दरारें कुछ गलतफहमियों की वजह से आई हैं, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से एमएसपी खत्म होने वाले बयान के बाद इस्तीफे देने की बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने वार किया। सैलजा ने कहा कि इस्तीफे के लिए दुष्यंत कब तक इंतजार करेंगे। सैलजा ने कहा कि इन्हें पहले दिन ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। हरियाणा श्रोमणी अकाली दल के प्रदेश प्रवक्ता कंवलजीत सिंह अजराना का अकाली दल के एनडीए से समर्थन वापस लेने के बाद बयान सामने आया है। अजराना ने कहा कि किसानों की लड़ाई के लिए एनडीए से अपना 22 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया है। 1 अक्टूबर को पंजाब में 3 तख्त साहिबान से पंजाब के लोग और शिरोमणि अकाली दल रोष मार्च निकालकर चंडीगढ़ में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी देगा, जिसमें मांग की जाएगी कि बिल को रद्द किया जाए। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता माता मनसा देवी के दरबार पहुंचे, जहां श्री माता मनसा देवी मंदिर की यज्ञशाला में हवन यज्ञ किया गया। हवन यज्ञ और यज्ञशाला में कोरोना मुक्ति को लेकर यज्ञ किया गया, जिसमें देश को कोरोना से मुक्ति दिलाने की कामना की गई। फरीदाबाद में लघु सचिवालय के बाहर 111 दिनों से लगातार पीटीआई टीचर हैं अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरने पर हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1983 पीटीआई टीचरों को नौकरी से बाहर कर दिया। फरीदाबाद में लघु सचिवालय के बाहर 111 दिनों से लगातार पीटीआई टीचर अपनी नौकरी बहाली की मांग को लेकर धरने पर हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1983 पीटीआई टीचरों को नौकरी से बाहर कर दिया। हरियाणा प्रदेश की आईटीआई में अनुबंधित ठेका प्रथा आधार पर लगे सफाई कर्मी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने ठेकेदारों के खिलाफ आवाज उठाते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 40 के हाई टेंशन रोड पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल लोग मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मियों पर मिली भगत के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। सिरसा के डबवाली रोड स्थित निजी अस्पताल में रोड एक्सीडेंट से घायल होने के बाद दाखिल मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। फरीदाबाद में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का सीएम फ्लैग ने भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में प्रतिबंधित भांग की गोलियां भी बरामद की गई है।